सरकारी वसाइल पर सरकारी इदारों के खिलाफ मुहिम, मास्टरमाइंड पीटीआई दौर में सरकारी सोशल मीडिया टीमों के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ, सरकारी वसाइल से पीटीआई क़यादत की जाली तशहीर और रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट से 9 मई को कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई, हमलों के लिए उकसाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुखालिफिन की किरदार कुशी के लिए भी सोशल मीडिया टीमों का बेदरीग इस्तेमाल हुआ। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को मजमूम बयानियां फैलाने का टास्क दिया। प्रोजेक्ट की लागत 87 करोड़ रखी गई। सोशल मीडिया मुलाजमीन की तनख्वाह 25 से 40 हजार रुपए थी। प्रोपेगेंडे में शामिल पहले से मौजूद 800 अकाउंट्स की तहकीकात की गई। 72.5% अकाउंट्स का 2021 से पहले पीटीआई की तरफ कोई झुकाव नहीं था। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने अपना सियासी झुकाव तब्दील किया। पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। 870 मिलियन रुपए, 30 से 40 हजार रुपए एवरेज ऐसे अफराद को भर्ती किया गया। 800 अकाउंट ऐसे खोले गए जिनमें वो पैसे जो थे वो ट्रांसफर हुए और उन पैसों का इस्तेमाल डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ट्रेंड सेटिंग और रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग की गई। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिकवान का कहना है कि रियासत और आवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए सोची समझी प्लानिंग की गई। नौजवानों के जहन आलूदा करने का बयानिया तरतीब दिया। जारी अकाउंट से रियासती इदारों को निशाना बनाया गया। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का एक पाई का हिसाब लेने का ऐलान। कहा सोशल मीडिया के नाम पर जाती तशवीर की मुहिम चलाई गई। सोशल मीडिया मुहिम के लिए पीटीआई ने 87 करोड़ का मंसूबा बनाया। सोशल मीडिया से कौमी सलामती के इदारों पर हमले कराए गए। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा था, रेफरेंस वज़ीर आज़म हाउस से आया था। बाद में साबिक वज़ीर आज़म ने कह दिया था वो रेफरेंस देना ही नहीं चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई से पूछें उन्हें किसने कहा था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि ऐवान सदर में ना होता तो जेल में होता। चेयरमैन पीटीआई आज भी मेले लीडर हैं। यकीन नहीं है कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में भी होंगे। मुल्क में होता तो इलेक्शन तरमीमी बिल पर दस्तखत न करता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइन के खिलाफ है। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्द जुर्म को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, फर्द जुर्म की कार्रवाई को कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्तें बहाली की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस बाबर सतार बेंच से अलग हो गए। क्या वो मुत्तफिक नहीं, इसलिए केस दूसरे बेंच के सामने लगाया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन का कहना है चेयरमैन पीटीआई जेल में खुद को महफूज समझते हैं। चेयरमैन पीटीआई अहम शख्सियत हैं, उनकी जिंदगी को तहफ्फुज देना जरूरी है। अदालत की वकला को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात कराने की हिदायत। लाशों के ढेर पर आलमी ताकतों का तमाशा। गजा में इंसानियत का कत्लेआम। ठंडे आलीशान कमरों में हल की तलाश। राब्तों, दौरों और मुलाकातों से बात आगे ना बढ़ी। इजलासों पर इजलास मगर एक दूसरे पर ही तनकीद। मिसाइलों की गूंज मजलूम फलस्तीनियों की याहो बका पर हावी। अमेरिका और मगरिब ने बर्बरियत पर आंखें बंद कर ली। इंसानी हुकूक के चैंपियन भी तबाही के जबरदस्त हामी। अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी, ओआईसी और मुस्लिम दुनिया कुछ ना कर पाई। फलस्तीनियों की अब तक ना सुनी गई। इजरायली फोर्सेस की हर दिन। गजा के अस्पतालों में काम बंद, सेहत का निज़ाम मुकम्मल गैर फाल। हजारों जिंदगियां दांव पर, सैकड़ों अफराद वेंटिलेटर्स पर। बचने की उम्मीदें तकरीबन खत्म। 20 नामौलूद बच्चे इंक्यूबेटर पर मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि ईंधन ना मिला तो हमें अपना काम बंद करना पड़ेगा। इसराइल का ईंधन फराहमी की इजाज़त देने से साफ इनकार। कहा हमास से ईंधन मांगे गए, उनके पास ज़ख़ीरा है। 9 अक्टूबर से गजा में बिजली, पानी और ईंधन की फराहमी रोक रखी है। गजा में इमदादी सामान के 20 में से सिर्फ 8 ट्रक ही आ सके। इसराइल की रफा बॉर्डर पर भी बमबारी।
दिन रात सुबह शाम सिर्फ हमले। इसराइल की गजा पर बदतरीन बमबारी। 24 घंटों में मजीद 756 फलस्तीनी शहीद, 344 बच्चे शामिल। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 6500 से बढ़ गई। रिहायशी इमारतें, मसाजिद और अस्पताल मलबे के ढेर में तब्दील। फलस्तीनी पानी और खाने से महरूम। जिनेन पर भी ड्रोन हमले, 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए। भिपरे इजरायली फौजियों के लुबनान की सरहद पर भी वहशियाना हमले। शाम के साथ भी जंग मोल ले ली और फिजाई हमले में 8 शामी फौजी जाँ बहक कर दिए। अमलाक को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। इजराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को जूते की नोक पर रख दिया। एंटोनियो गुतेरेस के फलस्तीन के हक में बयान पर आग बगोला। इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात मनसूख कर दी। एंटोनियो गुतेरेस से इस्तीफे का मुतालबा। सऊदी वली अहद का अमरीकी सदर को फोन। जंग की सूरत हाल पर गौर। तुर्क सदर का कहना है कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं, ये लोग अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि सेहूनी हुकूमत पर तबाही का खतरा मंडरा रहा है। उर्दन की मलिका रानिया ने कहा, गजा की तबाही पर दुनिया के रद्द अमल से मायूसी हुई। दुनिया की अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने तीसरी जंग अजीम छिड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खबरदार किया, इजरायली कार्रवाइयां खतरनाक तनाज़े की सूरत अख्तियार कर सकती हैं। फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। मसलूम फलस्तीनियों के हक में दुनिया भर में रैलियां। अमरीका, बरतानिया, अलजायर समेत कई ममालिक में अवाम सड़कों पर। इसराइली बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। स्पेन, यूनान, फ्रांस और भारत में भी मुजाहरे। बर्लिन में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे। पुलिस से झड़पें भी हुई। इसराइल ताकत के नशे में हवस खो बैठा, जबकि जंग पर एक दिन में $240 मिलियन का खर्चा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फलस्तीनी सफारतखाने आमद। पाकिस्तान में फलस्तीन के सफीर से मुलाकात हुई। कहा, पाकिस्तान फलस्तीन के साथ खड़ा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पूरी दुनिया में अदालत तलबी के बावजूद मुसलसल गैर हाजिरी। पीटीआई के 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए। मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर के नाम भी शामिल। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला और तोड़फोड़ के केस में तमाम रहनुमा मुसलसल गैर हाजिर रहे। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमों को इश्तिहारी करार दिया जा चुका। मुल्जिमान जहां नजर आए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सेशन जज की अदालत में बगावत में उकसाने का केस। शहबाज गिल के वारंट बरकरार, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उधर जुल्फे बुखारी की इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी की कानूनी कार्रवाई शुरू। वजारत दाखिला की जुल्फे बुखारी के रेड नोटिस जारी करने की मंजूरी। FIA को इंटरपोल सेक्रेटेरिएट फ्रांस में दरखास्त भेजने की हिदायत। यहाँ लोग गायब होते हैं, फिर आकर कहते हैं वो खुद कहीं गए थे। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के लाल हवेली मलकियती तनाज़े केस में रिमार्क्स। महकमा मतरूका वक्फे लीगल एडवाइजर के पेश ना होने पर इज़हार बरहमी। कहा, पता करें लीगल एडवाइजर गायब तो नहीं हुए। अदालतें किसी की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से चलेंगी। सभा 30 अक्टूबर तक मुलतवी। परवेज इलाही को एंटी करप्शन लाहौर के हवाले करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सीनियर सिविल जज रावलपिंडी ने समाअत की। अदालत ने कहा कि साबिक वज़ीर आला इस्ताद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के ज़ेरे हिरासत हैं, वहाँ रुजू किया जाए। अदालती फैसले के बाद एंटी करप्शन टीम लाहौर से इस्लामाबाद चली गई। 90 दिन में आम इंतखाबात के इनेकाद का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 2 नवंबर को समाअत करेगा। फैजाबाद धरना नजरसानी केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 नवंबर को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। शदीद माली बहरान पर केपी हुकूमत का सख्त इक़दामात का फैसला। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में ऐलान करदा 35% इजाफा वापस लेने पर गौर। तनख्वाहों में 25% कटौती की भी तजवीज़। इजाफा वापस लेने से माहाना 9 अरब रुपए की बचत मुतवक्के। मुलाजिमीन के एग्जीक्यूटिव, हेल्थ और दीगर अलाउंसेस भी खत्म करने पर गौर।
इलेक्शन गैर मुल्की मुबस्सिरीन भी मॉनिटर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए दावतनामे जारी कर दिए। मुबस्सिरीन को वीज़े के जल्द हसूल के लिए वज़ारत ख़ारजा के ऑनलाइन पोर्टल पर कवायद जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में एक्रेडिटेशन कराना लाजमी होगी। गैर मुल्की मुबस्सिरीन इंतखाबी बेकायदगियों की रिपोर्ट जमा कराएंगे। इंतखाबी अमल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी दे सकते हैं। 71 करोड़ डॉलर की अगली किस्त IMF से मुज़ाकरात 2 नवंबर को होंगे। IMF टीम की क़यादत नाथन पोर्टर करेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। पहले बड़ी बैटिंग फिर सबसे बड़ी फतह। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 309 रन से हरा दिया। मैक्सवेल और वार्नर का बल्ला रन उगलने की मशीन बन गया। दोनों की शानदार सेंचुरीज। मैक्सवेल की धुआंधार तबाहकुन इनिंग्स, 40 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। वर्ल्ड कप में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बना डाला। वार्नर की भी शानदार सेंचुरी। नीदरलैंड्स मैच में जरा मजामत न कर सका। पाकिस्तान का अगला इम्तिहान जुम्मे को जनूबी अफ्रीका की मजबूत टीम से टाकरा होगा। कौमी टीम चेन्नई में मौजूद खामियों पर काबू पाने की पूरी कोशिश, भरपूर प्रैक्टिस। वर्ल्ड कप में इन रहने के लिए पाकिस्तान की जीत जरूरी। CPNE और APNS ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। CPNE ने एलामिये में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर शदीद हैरत का इजहार किया। कहा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मीडिया के हवाले से मालूमात इंतहाई नामुकम्मल और नाकिस हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मीडिया की आज़ादी को सरकारी इश्तिहारात से जोड़ना हैरत अंगेज है। हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म से कभी मुतालबा नहीं किया कि वो ज़ाती वसाइल से मीडिया को नवाजें। इश्तिहारात का पैसा किसी हुक्मरान का नहीं। मीडिया ने आज़ादी सहाफ़त भीख में नहीं ली। APNS ने कहा कि प्रिंट मीडिया हुकूमत से कोई ग्रांट या सब्सिडी नहीं मांग रहा। अनवारुल हक काकड़ के बयान पर इंतहाई मायूसी हुई। ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म हक़ाइक़ से लाइल्म है। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान को आमिराना जहन की रविश करार दिया। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया नुमाइंदों को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया, लेक्चर देने की कोशिश की। IT तलबा के लिए लाज़मी इम्तिहानी निज़ाम मुतारफ कराने का फैसला। निगरान वज़ीर IT उमर सैफ का कहना है, IT तलबा के लिए सेंट्रलाइज इम्तिहान होगा। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के लिए ये इम्तिहान लाजमी होगा। 1 साल में 2 लाख लोगों को तरबियत दी जाएगी। ये तरबियत याफ्ता लोग 50 से 60 हज़ार डॉलर कमा सकेंगे। इस इक़दाम से सालाना 5 अरब डॉलर तक का ज़री मुबादला मिलेगा। PIA माली बहरान की दलदल में 16 दिन में 8.5 अरब रुपए का नुकसान। आज भी 18 परवासें मनसूख। PIA ने मज़ीद 6 करोड़ रुपए अदा कर दिए। अदायगी होते ही 9 परवासों के लिए ईंधन की ईमेल जारी। कराची एयरपोर्ट पर तैयारों को फिर GPS सिग्नल का मसला। टेक ऑफ और लैंडिंग में दुश्वारी। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान तीसरी बार तैयारों के कप्तानों ने अचानक शिकायत की। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी की पेशी। क्या हाल है चौधरी साहब? जज का इस्तफसार, बस नज़ला जुकाम और खांसी है। फवाद चौधरी का जवाब, अपना ख्याल रखा करें चौधरी साहब, आप बड़े लोगों को अजीज हैं। जज का मुकालमा, फवाद चौधरी बोले, बस सर कोशिश कर रहे हैं अपना ख्याल रखने की। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। शेख रशीद हल्के में मुतहरिक रावलपिंडी के बोहड़ बाजार पहुंच गए। साबिक वज़ीर दाखिला ने परिंदे खरीद कर आसाद किए। बुजुर्ग खातून ने शेख रशीद के सर पर हाथ रखा। आबाई इलाके के अवाम में घुल मिल गए। गजा कब्रिस्तान की कैफियत इख्तियार कर चुका। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची में एहतजाजी मार्च से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुक्मरान मस्जिद अक्सा की हिफाजत नहीं कर सकते तो क्यों मुसल्लत हैं? फ़लस्तीनियों की माली इमदाद की जाए।
सऊदी अरब में पकड़े गए 12,000 अफगानों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करने का मामला। वजारत दाखिला ने ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम कर दी। नादरा, PTA, FBR, FIA और हसास इदारों के अफसरान शामिल। नेशनल डेटाबेस तक गैर मुतल्लिका अफराद की रसाई की तहकीकात की जाएगी। उधर गैर कानूनी मुकीम अफराद के पास मुल्क छोड़ने के लिए 6 दिन बाकी। 1 नवंबर से सख्त तरीन एक्शन होगा। अमरीकी करेंसी की मज़ाहमत। इंटरबैंक पे डॉलर 40 पैसे महंगा, 279 रुपए 88 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 149 पॉइंट्स की तेजी।